चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, वही है सेम, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। हमको डिस्कस करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा जब हमको एक फंक्शन दिया है एक्स वाई ब्रैकेट में ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अपना जो फंक्शन दिया है इसको f के बराबर लिखता हूं। क्या दिया है, एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स वाई का अंदर इंटू कर देता हूं तो f इक्वल टू एक्स वाई का अंदर इंटू करूंगा तो एक्स वाई ए माइनस एक्स वाई का x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई का y से करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या दिया है अपना फंक्शन। अब अपने को बोल रहा है आप चेक करिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपको प्रोसीजर तो पता है कि कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो अपना फंक्शन है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए तो करता हूं, तो डेल अपॉन डेल x इक्वल डेल अपॉन डेल f अपॉन डेल x निकालता हूं तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x। f क्या है, ये रहा अपना एक्स वाई ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करूंगा, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो a और y क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस y कांस्टेंट है तो एज इट इज x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में पावर नीचे एक पावर कम। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ये आपको रटे होना चाहिए, कुछ नहीं है। जितनी भी m1 m2 m3 है सबका डिफरेंशिएशन का खेल है और इंटीग्रेशन का। माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक काम करता हूं, अगर दिख रहा है तो निकाल लेता हूं। देखता हूं दिख रहा है, हाँ y सब में कॉमन है तो y कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा a माइनस 2x माइनस y। फिर क्या करते थे, डेल f अपॉन डेल x को 0 के बराबर इक्वल करते थे, तो मैं यहां पास ही 0 के बराबर इसको इक्वल कर देता हूं। ठीक, और इसको क्या बोल देता हूं, इक्वेशन 1। एक काम करता हूं, देखिए ये y भी 0 के बराबर होगा। आप गलती से भी y को नीचे मत ला दिए क्योंकि y भी एक वेरिएबल है और वेरिएबल को अगर नीचे ला देंगे तो एक x और y की वैल्यू कम हो जाएगी, तो नीचे मत लाइएगा, दोनों को इक्वेट करिएगा। अगर मैं y को 0 के बराबर करूंगा तो अपनी y की एक वैल्यू आ जाएगी 0, इसको भी 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा तो a माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, क्या करना था कि सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना था, मैंने किया। फिर मुझे y कॉमन दिखा सब में तो कॉमन निकाल लिया। अब मैं y को तो नीचे भेज नहीं सकता हूं क्योंकि वेरिएबल है y, तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया, 0 को y को इक्वेट किया तो y आ गया 0, एक y की वैल्यू आ गई। a माइनस 2x माइनस y को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया 0 को और उसको इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसी तरह क्या कर लूंगा, इसी तरह निकालूंगा। क्या आप करेंगे, डेल f अपॉन डेल y, मतलब ये जो अपना फंक्शन है इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y। f कितना है अपना एक्स वाई ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा अपना डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो एज इट इज, और y का 1 तो y 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x एज इट इज, y स्क्वायर का पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मुझे दिख रहा है कि डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू, सबसे x कॉमन दिख रहा है तो x को क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस x माइनस 2y। ये क्या बचा अपना, अंदर बचा। ठीक है, फिर क्या करते थे, जो अपना डेल f अपॉन डेल y था उसको 0 के बराबर इक्वेट करते थे। चलिए करता हूं, तो x a माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे x को तो नीचे मैं भेज नहीं सकता क्योंकि x वेरिएबल है, वेरिएबल को मैं नीचे कैसे भेज पाऊंगा, नहीं भेज पाऊंगा, x की वैल्यू कम हो जाएगी, तो दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर देता हूं। आपको ध्यान होगा जब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे 0 के बराबर इक्वेट करते थे, बस वही कर रहा हूं। ठीक, चलिए तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और
a माइनस एक्स माइनस 2y भी इक्वल टू क्या रहेगा 0। ठीक, एक काम करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 2y इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी a माइनस 2y, इसको मैं क्या बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एक x की वैल्यू मेरी 0 आ गई है और एक x की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, एक y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके एक और x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि निकाल क्या रहा हूं निकलेगी। ठीक, चलिए तो मैं क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 0। आप किसी तरह भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, x y की वैल्यू बस आपको निकालना है, जितनी x y की वैल्यू निकले, किसी भी मेथड से, स्प्लिटिंग से या फिर आप उससे एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो पुट करता हूं इक्वेशन 2 1 में। तो x की वैल्यू कितनी है, a माइनस 2y। जहां जहां मेरे को x इस इक्वेशन में दिख रहा है वहां पास मैं क्या पुट कर दूंगा, a माइनस 2y। चलिए तो a माइनस 2, x की जगह क्या पुट कर दूं, a माइनस 2y माइनस y इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का अंदर इंटू करता हूं तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4y माइनस y इक्वल टू 0। ठीक, a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a माइनस 2a बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a प्लस 4y माइनस y कितना हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक, तो प्लस 3y माइनस a को उस साइड देखता हूं तो प्लस a, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 3। y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, उससे क्या निकाल लूंगा, x की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा y इज इक्वल टू a अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 पे पुट करता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस 2y इक्वल टू x। तो a माइनस 2 इंटू y, y कितना है, a अपॉन 3 इक्वल टू x। तो a माइनस 2 इंटू a बाई 3, 2a बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ऊपर इंटू हो जाएगा तो 3a माइनस 2a अपॉन 3 इक्वल टू x। तो x अपना जो आ जाएगा 3a माइनस 2a, a बाई 3, मतलब x भी कितना आ गया, a बाई 3। एक बार और चेक करूं कैमरे पे। ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, जो इक्वेशन 2 थी उसमें y की वैल्यू पुट कर दी, जो निकली a बाई 3, x की वैल्यू भी कितनी निकल आई, a बाई 3। तो अपनी दो इक्वेशन बनी, क्या मतलब दो पॉइंट मिले, एक y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और एक जब y इक्वल टू a बाई 3 है तो x कितना है, a बाई 3 है। चलिए तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर स्टेप 2 करते हैं, RST की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो अपन लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, मतलब अपन लोग ने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, x y की वैल्यू अपन लोग ने निकाल लिया है। क्या क्या निकला, 0,0 निकला और a अपॉन 3, मतलब ये क्या है, x है, ये क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, और ये भी क्या है, x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। अपन लोग ने पॉइंट निकाल लिया, स्टेप 1 कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या था, r, s और t की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो मैं निकालता हूं सबसे पहले r की वैल्यू। तो r के लिए क्या होता है, डेल f अपॉन डेल x को डेल अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये डेल है, ठीक है, डी मत करिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है। ठीक, चलिए तो r इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल x कितना निकला अपना, ये रहा ay माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ay क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या रहता है, 0 रहता है, माइनस 2y क्या आगे हेल्प करेगा, कांस्टेंट, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सभी से आता होगा, माइनस y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0। तो r कितना आ गया अपना, माइनस 2y। तो यहां लिख देता हूं r इज इक्वल टू माइनस 2y।
r निकल आया। अब क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। चलिए निकालता हूं। तो s का क्या होता है अपना, s का होता है डेल अपॉन डेल x, किसका कर देंगे अपन लोग, डेल f अपॉन डेल y का। ठीक, तो s इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y कितना है, ये रहा, क्या है, xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो s इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, किसका कर देंगे, सॉरी डेल अपॉन डेल x इसका कर देंगे। तो इस x a का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में पावर नीचे एक पावर कम हो गई माइनस 2y। 2y क्या है, 2y बताइए क्या है, 2y। 2y क्या है, 2y है अपना कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। तो ये कहीं की वैल्यू निकल आई अपनी, s की वैल्यू निकल आई। कितनी निकली, s की वैल्यू क्या निकली, a माइनस 2x माइनस 2y। ये कहीं की वैल्यू निकल आई, s की वैल्यू निकल आई। ठीक, अब कहीं की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग। अब बताइए कहीं की वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे t की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। तो t क्या होता है, डेल अपॉन डेल y, डिफरेंशिएट कर देंगे डेल f अपॉन डेल y को y के रिस्पेक्ट में। तो t इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल y कितना रहा, ये रहा, अपन लोग ने निकाला है xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो t इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल y इसका कर देंगे, मतलब इस डेल f अपॉन डेल y का x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो xa का क्या हो जाएगा, xa कांस्टेंट है क्योंकि y का टर्म तो कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा माइनस 2xy का 2x कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा 1। तो इसका t कितना आ गया, t आ गया माइनस 2x। तो t यहां पास लिख लेता हूं, कितना आया माइनस 2x। ठीक, r आ गया, s आ गया अपना और t आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब अपन लोग चेक करेंगे क्या, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, अगर आपको ध्यान हो, rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। चलिए तो rt माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं और चेक करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पास हम लोग लिखेंगे क्या, चेक। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, rt माइनस एस स्क्वायर। r कितना है, r है माइनस 2y, कितना है माइनस 2y इंटू t कितना है, t है माइनस 2x, कितना है माइनस 2x माइनस एस स्क्वायर। s कितना है, s ये रहा अपना a माइनस 2x माइनस 2y द होल स्क्वायर। ठीक, अब अपन लोग क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो पॉइंट निकले थे, एक निकला था 0,0 और एक निकला था a/3। तो पहले मैं क्या 0,0 पुट करूंगा, तो लिखता हूं मैं पुट पॉइंट 0,0। चलिए तो पुट करूंगा पहले 0,0 और देखूंगा कि इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं। चलिए तो माइनस 2 इंटू 0, वाई में 0 पुट कर दिया, इंटू माइनस 2 इंटू x पे 0 पुट कर दिया, माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स पे 0 माइनस 2 इंटू वाई पे 0। ठीक, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 माइनस a, ये आया। ये कैसा आया, 0 माइनस a माइनस a, ये तो 0 ही हो गया ना। माइनस a कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू पे ना मैक्सिमा निकलता है ना मिनिमा निकलता है। तो आप लिख दीजिएगा इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बस ये लीजिए, आपका पहला चेक हो गया। अब अपना दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे पॉइंट, कौन सा पॉइंट, a/3 और a/3 किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन जो हमारी rt माइनस एस स्क्वायर की इक्वेशन बनी है, ये वाली इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिख देता हूं, माइनस 2y इंटू माइनस 2x माइनस a माइनस 2x माइनस 2y का स्क्वायर। जहां जहां x और y है वहां a/3 x की जगह और a/3 y की जगह पुट करूंगा। माइनस 2 इंटू a/3 इंटू
-2 इंटू एक्स की जगह a/3 माइनस a माइनस 2 इंटू a/3 माइनस 2 इंटू a/3। एक्स वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a/3 पुट कर दिया, क्योंकि x से मेरा a/3 और y भी मेरा क्या है a/3। चलिए तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू a, ये हो जाएगा -2 इंटू a/3 -2 इंटू a/3 और इंटू कर दूंगा अगर -2 इंटू a/3 से तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करता हूं तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस a इंटू a स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 9। तो ये कितना हो गया अपना 4a स्क्वायर बाय 9। ठीक, माइनस इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इंटू a 2 इंटू a 2a/3 माइनस 2a/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस a माइनस 2a/3 माइनस 2a/3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 4a/3 द होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये हो जाएगा और सॉल्व करता हूं 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस इसका भी एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा कितना 3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4a द होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करता हूं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3a माइनस 4a 3a माइनस 4a माइनस a अपॉन 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस माइनस a/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, और a का a स्क्वायर और 3 का 9। ठीक, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस a स्क्वायर बाय 9 कितना हो गया बताइए, ये हो गया 3a स्क्वायर अपॉन 9। तो 3 1 जा 3 3 जा a स्क्वायर अपॉन 3 आया किसका, जब अपन लोग ने पॉइंट किया rt माइनस एस स्क्वायर वाली इक्वेशन पे a/3 तो अपना आंसर कितना आया a स्क्वायर अपॉन 3 आया। a स्क्वायर अपॉन 3 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप r की क्या कर देंगे वैल्यू निकाल देंगे। चलिए तो निकालते हैं, तो r इक्वल टू r कितना था अपना -2i। ठीक है, तो यहां पास कौन सा पॉइंट पुट करेंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हम लोग पुट कर देंगे y की वैल्यू है यहां पास, तो पुट y इक्वल टू y कितना है y था अपना a/3, तो r इज इक्वल टू -2 इंटू a/3, तो r कितना हो गया -2a/3। r कितना हो गया -2a/3। कैसी वैल्यू निकली बताइए आप, वैल्यू कैसी निकली नेगेटिव, और जब r की वैल्यू नेगेटिव निकलती थी तो मैंने आपको बताया था क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये कैसा है, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा है, क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव निकली इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव निकलती तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता। और बताइए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल आया, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, आपको बताया हूं मैं अभी। हम लोग कहां जाएंगे, अपने जो फंक्शन दिया रहेगा फंक्शन को पहले लिखेंगे, क्या दिया है xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या करेंगे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या आया है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किस पॉइंट की वजह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है, इस पॉइंट की वजह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है। तो जहां जहां क्वेश्चन में x और y है तो x की जगह a/3 और y की जगह a/3 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो लिख करते हैं, f इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर दूं a/3 इंटू y की जगह a/3 इंटू a माइनस x की जगह a/3 द होल स्क्वायर, y की जगह a/3 माइनस x की जगह a/3 y की जगह a/3 द होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, हल्का सा कट गया है, तो ये हो जाएगा -a/3 इंटू a/3 द होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं, चलिए सॉल्व करते तो सबसे आता ही है, f इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a क्यूब 3 इंटू 3 9 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 27
माइनस ए का स्क्वायर खोल दूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर खोलूंगा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, चलिए तो एक काम करता हूं एलसीएम ले लेता हूं, तो f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा, तो 9 3 या 27 होता है, तो ऊपर भी 3 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3a क्यूब। एलसीएम लेते सबसे आता है माइनस, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, 3a क्यूब माइनस a क्यूब 2a क्यूब, 2a क्यूब माइनस a क्यूब a क्यूब, तो f जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आ गई a क्यूब अपॉन 27। ये क्या है अपनी, ये है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, और अगर बाहर से भी आएगा तो अब आप लोगों को प्रोसीजर पता ही है, बन जाएगा। तो पॉज करके नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर।